वो भी यही कर रहे हैं। 25 वचन में कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ पापी है कि नहीं, लेकिन मैं मेरे बारे में जानता हूँ कि मैं पहले अंधा था और अभी मैं देखता हूँ। अभी मैं देखता हूँ। परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला है, केवल शरीर की आंखें नहीं खोली, इसकी हाँ उसकी आत्मिक आंखें खुली, हाँ उसके मन की आंखें खुली, जो बिलाम के नहीं खोले थे। शाऊल इस घटना के बाद में आया, उसकी नहीं खुली थी। आज दुनिया के अंदर कई लोगों की नहीं खुली है, कई विश्वासी हैं जिनकी नहीं खुली है। हमारे परिवार वालों के आंखें अभी भी नहीं खुली है। इसके लिए आपका उनको गलत दिखता है, उनका उनको सही दिखता है। यहाँ 27 वचन में लिखा है कि मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बात क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी इसका चेला बनना चाहते हो? ठीक है, अब जब इस आदमी की आंखें खुली तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? वो यीशु मसीह का चेला बन गया। यीशु मसीह ने शरीर की आंख खोलने के बाद में मन की आंख खोली, और इसके लिए ये यीशु मसीह का चेला बन गया। वो कहता है मैं देख तो रहा हूँ, तुमको भी देख रहा हूँ, और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर, क्यों उसके बारे में बोल रहे हैं? क्या तुम भी इसका चेला बनना चाहते हो? परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछ रहा है, जिनकी आंखें खुल गई ना हमारी आंखें, हाँ, तो हम यीशु मसीह का चेला बने हैं कि नहीं बने? वो जंबो एक जहाज होता है 747, बोइंग 747, उसमें 800 लोग एक साथ बैठते हैं। एक एयरबस 380 होता है जिसमें 1000 लोग एक साथ बैठते हैं। फाइटर प्लेन में कितने बैठते हैं? दो। किस काम का जंबो जहाज जहां पे 800 लोग बैठे, किसी काम के नहीं। कौन सा चर्च 800 लोगों का है? वो काम का नहीं, हम काम के हैं 2-4। हाँ, वचन में लिखा है कि यदि 2 लोग हाँ मेरे नाम से इकट्ठा होता है, शैतान के राज्य को आप और मैं मिलके हिला सकते हैं। फाइटर प्लेन बॉम्ब गिरा के आ सकता है, मिसाइल दाग के आ सकता है, हाँ परेशान करके आ सकता है। इसराइल का एक सैनिक को फिलिस्तीन देश ने पकड़ा था, एक ही सैनिक को, और उसके बाद में उन्होंने अपने जहाज उड़ाए और फिलिस्तीन देश के अंदर बॉम्ब गिरा के आए। जो फिलिस्तीन जहाज उड़े थे उनको फिर से लैंड करने को जगह नहीं था, लेबनान में जाके उतरे, उनके एयरपोर्ट को तबाह कर दिया एक आदमी को पकड़ने से। हमारे यहाँ कैसा होता है? हमारे देश में वहां से आतंकवाद आता है पाकिस्तान से, हम कहते हैं अगली बार देख लेंगे तुझे, इस बार छोड़ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में तू मुझे छू के देख। परमेश्वर की आंखों के पुतले को छू कर देखने जैसा है। प्रभु नहीं छोड़ेगा। और ऐसे आपके परिवार वालों को अगर शैतान ने छुआ है तो अब बोलो छू के देख, एक बार छू के देख। हुआ क्या, जम्मू गया हुआ था, वहां पर मैंने शायद बताया भी है, एक परिवार है 35 लोग है उसके अंदर, नाना मामा चाचा दादा पूरे सब एक साथ रहते। तो वो पूरे के पूरे 35 लोग चर्च में नहीं आ पाते, तो शाम को वहाँ प्रार्थना चलता है। गया तो पहुंचे प्रार्थना के लिए, वो शुभम पास्टर थे जम्मू वाले, तो प्रार्थना के लिए अंदर घुसे तो एक लड़की थी जवान से, बहू उनकी खाना बना रहे थे, और हम लोग जाकर के प्रार्थना शुरू कर दिया। प्रार्थना होने तक वो आई नहीं, बाकी सब आ गए थे, बाकी सब नहीं कुछ लोग आ गए थे। तो उनकी सास ने मुझे कहा कि सबके लिए प्रार्थना करो एक एक करके, तो कुछ तो सो रहे थे। उस लड़की के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, तो वचन की एक बात को मैं भूल गया कि अचानक किसी पे हाथ में मैंने हाथ रख करके आशीर्वाद दे करके प्रार्थना करते करते मेरे आत्मा में ऐसा हुआ कि मैं शैतान की शक्ति को डांटा। जैसे डांटा वो लड़की उछल के जाके गिरी कहीं, और मतलब उस वहां जाके मुझे समझ गया कि ये क्या है। मैं उसको शैतान को निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, वो कहीं और उछल के जाके गिरी और उसने सर जोर से मार लिया यहाँ पे जमीन पे,
और बेहोश हो गया। उसको उसका शैतान मैं उसको से निकाल रहा था, उसकी सांस आई, बोली अभी नहीं, बिल्डिंग में तमाशा होगा। उस परिवार में इसके जैसा ही लड़का था, नीतीश के जैसा, उसका बर्थडे था 2-3 दिन पहले, और ये 2 बहनें हैं जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, उन्होंने उसके बर्थडे में 1,25,000 रुपए खर्च किया, और उस घर में 35 लोग हैं। मैं सोचता हूँ कैसे करते होंगे ये लोग। फिर अगले कमरे में जाके देखा तो बोले कौन है, बोले मेरे पापा हैं, पड़े हुए पीके पड़े हुए, तो 2 भाई हैं पीके पड़े हुए, ये लोग पड़े रहते हैं और हम लोग काम कर रहे होते, इसके बर्थडे मनाओ तो वहाँ के कर्जा चुका हो तो ये करो। मतलब तुम लोग जो बंधन में होना, परमेश्वर बंधन तोड़ेगा। आप परमेश्वर के होना, 2 ही लोग होना कोई बात नहीं, तो बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए। आपके घर के मैं बोल रहा हूँ, आप अकेले होना कोई बात नहीं, आप अकेले होना, आप परमेश्वर के लिए ईमानदार बने। परमेश्वर की वो महान शक्ति को परमेश्वर ने आपके ऊपर डाला हुआ, उंडेला हुआ। तो ये है हमारे मन की आंखें खोलने के बारे में, वचन एक मूर्ख मन के बारे में। तो ये जो मन है जो परिवर्तित नहीं हो गया, ये अंधा है, ये मूर्ख है, ये पापों को समर्पित करता, पापों के सामने झुक जाता है, समर्पण हो जाता है, ये स्वयं के सामने झुक जाता है। हाँ, एक आदमी था जिसने बहुत कमाए, उसके खेत में बहुत हो गया। लूका हमारा अध्याय के अंदर है, हम जानते हैं 20वां वचन के अंदर उसको प्रभु ने कहा, हे मूर्ख, हाँ, तू कहता है कि मेरे पास बहुत है, तो उसने कहा हे मन, तू आनंद कर। हाँ, अपने मन से बोला, तो आनंद करने वाला मन है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो मन मूर्ख है। फिर याकूब के पत्री में लिखा है कि एक मन वो भी है जो डबल विचारों वाला है, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं। एक तरफ रास्ता है जो बहुत चौड़ा है, और एक तरफ रास्ता है बहुत सकरा है। एक तरफ रास्ता है जिसमें सुख समृद्धि है, उसमें चलेंगे तो समाज बोलेगा ठीक किया, यही ठीक है। एक रास्ता है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। एक रास्ता है जो सकरा है, जो जीवन की तरफ जाता है। आप उस रास्ते पर चलने के लिए जब जाते हो तो इस रास्ते वाले कहते हैं क्या चुन लिया तुमने, क्या बोलते हैं, सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। हाँ, मतलब अगर मुझे सुजानगढ़ जाना है तो मैं हाईवे पर राइट टर्न मारने से भी आएगा, बीकानेर पहुंचूंगा। ठीक है, अगर सुजानगढ़ जाना तो लेफ्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन केवल 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 मैं ही हूँ। मेरे पहले जो आए थे सब क्या थे, चोर चक्के डाकू सब थे। उनके पीछे चलने वाले लोग बहुत है। कितने बाबा, कितने गुरु हैं आजकल, कितने देवी देवता है, कितने भगवान है। अब उनको उनके सबके बर्थडे भी याद रहते लोगों को। 365 दिन साल के अंदर 33 करोड़ को 365 से डिवाइड करके देख लो कि लाखों का जन्मदिन रोज आता है। हम भी वैसे ही थे, हम कहाँ, हम भी वैसे, हम जो बचपन से क्रिश्चियन परिवार में थे, हम भी गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर मनाते थे। उसके पहले दोस्त कहते हैं ऐसे जाना, वहां मंदिर जाना, चल बाबा चल, क्या सरदार थे बोले गुरुद्वारे में वो थे अखंड पाठ, चल रुमाल बांधना पड़ेगा, बोले तुम रुमाल बांध लेंगे, पेड़े खाते पहले तू जल्दी बांध रखी। हम हमेशा सोचते थे कि ये ना जो सिंगल बांधते हैं वो टमाटर बांधते हैं, और जो बड़ा बांधते हैं वो 12 अंडे रखते हैं।
तो हम भी वही करते थे, अब क्यों नहीं करते? हमने मन बदल लिया, हमने मन बदल लिया। जो हमारे परिवार वाले करते हैं उनको देख करके दुख होता है कि इन्होंने अभी भी मन नहीं बदला। परमेश्वर हमारे मन के ऊपर अधिकार करना चाहता है और इसी मन के ऊपर शैतान भी अधिकार करना चाहता है ना। परमेश्वर प्यार से अधिकार करना चाहता है। वो अपना प्रेम यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के लोग जब वो बातें करते हैं, परमेश्वर के प्यार के बारे में बातें करते हैं, और वो जो है डरा करके, धमका करके, भले समाज से डरवाओ, भले लोगों से डरवाओ, भले डंडे से डरवाओ, हाँ, अगर मैं क्रिश्चियन बन गया तो मेरे बेटियों की शादी नहीं होगी, तो क्या क्रिश्चियन लोग ऐसे जितने बिना शादी के? क्या क्रिश्चियनों के लड़के नहीं? हाँ, सब है, सब है, लेकिन ये डर जो है दिल के अंदर आ जाता है। मैं मर जाऊंगा तो मुझे कैसे अंतिम क्रिया मेरी करेंगे? मैं तो गया, मेरे को जहाँ जाना था तो जो करना है। ये तो बहुत चलती है कि आपका शमशान कहाँ है, मुझे वो हो जाएगा। मुझे कहते हैं लोग शंकर को और मेरे को कि भाई आपका कोई शमशान घाट देखो। मैं क्यों देखेंगे, अभी तो मरेंगे नहीं, मरेंगे तब देखेंगे। ये तो यहाँ तो ये हाल है कि बोलते हैं आपको पेटी में ले जाऊं, कैसे? मैं क्यों, कैसे ही ले जाना, फिर क्या है मरने के बाद। यहाँ कोई मरता है तो यहाँ सबसे पास में या तो बीकानेर या तो सीकर है। हाँ, मैंने बोल दिया या सीकर या चूरू, है ना। तो हम लोगों के लिए जो मसीह को ग्रहण किए हैं, हमारे लिए इस संसार में मट्टी देने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में उसने क्या किया बताया? ये जो मन था खराब वाला, जो परमेश्वर का दुश्मन था, ये शरीर पे मन लगाता था, ये पाप को समर्पण करता था, ये घमंडी मन था, ये खुद ही के को खुश करने के लिए रखने वाला एक मन था। इस मन के ऊपर कब्जा करके उस मन में उसने अपना सिंहासन बनाया। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन रोमियो 12 अध्याय उसका दूसरा वचन के अंदर, इफिसी 4 अध्याय उसका 23 वचन में क्या लिखा हुआ? तुम्हारे मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनना, है ना। ये कैसा है? हमको हर रोज कहना है कि नहीं परमेश्वर, आज तक था मैं भटका नहीं, कहीं नहीं गया, परमेश्वर के पास में हूँ, लेकिन मुझे कुछ और सीखना है। जैसे हमने उदाहरण लिया था स्कूल का, स्कूल में जब पढ़ाया था उस चैप्टर के ऊपर अगला चैप्टर पढ़ाते हैं। उस क्लास को खत्म करने के बाद में अगले साल जब क्लास पढ़ेंगे, 7वीं में पढ़ रहा था 8वीं का पढ़ेगा, है ना। ये ऐसे ही चलता है, सिस्टम ऐसे चलता है। ऐसे ही परमेश्वर के बारे में जब हम सोचते हैं, मन रखते हैं, मन बनाते हैं, अपने का आपको जांचते हैं, अपने विचारों को, अपने कल्पनाओं को, भावनाओं को जब यीशु मसीह के कदमों पे लाकर रखते हैं, तो उसमें एक आत्मिक उन्नति आता है। ये नहीं कि हमने अपने आप को गुलाम बना दिया। ये गुलामी वो है जो आजादी है असल में। और लोग कहते हैं कि मैं आजाद पंछी हूँ, एक्चुअली गुलाम है ना। तो हमने कहा कि ये क्रूस की कथा मूर्खता है, तो हम किसके मूर्ख हैं भाई? आप किसके मूर्ख बनना चाहते हैं, परमेश्वर के या शैतान? हाँ, बेटर होगा कि मैं परमेश्वर के मूर्ख बनूं, क्योंकि वो मेरे उद्धार का कारण है। क्या है 4:23 में? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये जो है लगातार चलने वाला एक प्रक्रिया है। जैसे पढ़ाई लिखाई एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। केजी से लेकर के 12वीं कॉलेज, उसके आगे कुछ ट्रेनिंग, फिर ऐसा थोड़ी है कि नौकरी के बाद वो आदमी या लड़की कुछ सीखना छोड़ता है। नहीं, वो जिस दिन तक हमारा मृत्यु नहीं हो जाता हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये लगातार चलने वाले। ऐसे ही ये हमारा आत्मिक स्वभाव भी
बदलते जाने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। इसमें कोई भी और नहीं सहायता कर सकता, क्योंकि क्या, अगर मैंने कैसे कर दिया कि आप में स्वभाव ये है, ये बोलेगा अच्छा ठीक है मैं देख लूंगा, है ना, या ये कहेगा कि मैं जानता हूं मेरा स्वभाव क्या है, तुझे बोलने की जरूरत क्या है। आजकल दुनिया में ऐसे ही, केला पूरा छिलका फेंक करके हाथ में पकड़ के खाएंगे, उनको बोलो पापा तेरे हाथ के जर्म से ना तेरा पेट खराब हो जाएगा, तो बोलेगा तेरा क्या जा रहा है, मैं तो मिट्टी में लगा के खाऊंगा। ठीक है। तो जहां इंसान की बात आ जाती है वहां पे हार ही हार। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके पास आकर के बोलता है, उस समय आपने परमेश्वर की आत्मा को सुनना है। मैं बोल दिया मैं तो चले जाऊंगा, मेरी मत सुनो। पुराना भाई ने बोला, उनकी भी मत सुनो। लेकिन जब आत्मा आपके बारे में पास में आके बोल रहा है, तो अपना दिल कठोर मत करो, मतलब परमेश्वर का वचन। फिलिप्पी 2:5 में, जैसा मसीह का मन था वैसा तुम्हारा भी मन है। 1 कोरिन्थी 2:16 के अंदर कि पढ़ के देखो, 1 कोरिन्थी 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, हम में मसीह का मन है। अब जो मन पहले दुनिया में था, दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया में हमारा मन होगा, लेकिन हम उस आदमी के जैसा नहीं बने जिसने, ऐसे बोलते हैं, हमने कभी देखा तो नहीं कि एक नाव, 2 नाव में एक आदमी, एक पैर इधर एक पैर उधर। हम वैसे ना बने। ऐसा इंसान के बारे में याकूब के पत्री 1:6 और 7 में क्या लिखा हुआ है कि ये आदमी लहरों के जैसे हिलने वाला है, ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि इसने कुछ पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम तो पाने के लिए तो लगे हैं, है ना। हमने हमारे इस पृथ्वी पर की जिंदगी के बातों को परमेश्वर के सामने रखा है कि ये हमको दे दे, वो हमको दे दे, पाने के लिए लगे। साथ में हमने स्वर्ग की बातों को भी रखा हुआ है कि हमको स्वर्ग भी दे दे, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पवित्र आत्मा भी चाहिए। अच्छी बात, दोनों ही चाहिए हमको। दुनिया में रहेंगे तो हमको हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए चाहिए, और आने वाले राज्य में भी चाहिए। लेकिन हमने मन कहाँ लगाया, है ना। जब मन हम स्वर्ग में लगाएंगे, वो हमारी आशा वहां लगी रहती। जहाँ पे तुम्हारा धन हो वहां पे मन हो। तुम्हारा धन कहाँ पे रखा है, कहाँ रखा है, जिस घर में, या आपके घर में, या आपके बैंक में, या आपके पढ़ाई लिखाई के अंदर, या आपकी योग्यताओं के अंदर, हमने कहाँ पे रखा हुआ। उस जगह को हम थोड़ा सा बदले। हमारे नित्य घर के बारे में हम ज्यादा सोचें। ये संसार छोड़ करके हमको जाना है, प्रभु के पास रहने के लिए जाना, मरने के लिए नहीं जाना, नरक में भी नहीं जाना। ये शरीर, हम इस शरीर से अलग हम होंगे। ये वचन कहता है डेरे जैसा शरीर, तंबू जैसा। इस तंबू जैसे टेम्पररी शरीर को छोड़ करके हमारे पक्के मकान में जाने का समय आ गया। यीशु ने कहा कि मेरे पिता के घर में अनेक निवास स्थान है, मैं तुम्हारे लिए बनाने के लिए जा रहा हूँ। वो हमारे लिए कपड़े का तान करके या टिन के टपरे ठोक करके वो मकान नहीं बना रहे, है ना। तो जिस निवास स्थान में परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, उसका जाने का समय आ गया। इसलिए हम पृथ्वी की बातों के ऊपर, शरीर की बातों के ऊपर मन हम हटाना शुरू करें। जब ये जा रही थी इटारसी, तो उस समय इसके मन में ये होगा कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, हाँ, क्या करने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा। ये मन वहां लगा रही थी, है ना। तो उस समय इसको यहाँ का कम नजर आ रहा था, वहां का ज्यादा नजर आ रहा था। ऐसे ही जब हमारा जाने का समय हो गया, तो हम स्वर्गीय बातों के ऊपर हमारा ध्यान डाला परमेश्वर।
गीत गाकर प्रभु जी नारे लगा जे देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जे देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। प्रार्थना के धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरा परमेश्वर। ले लिया अब तक तूने दूध रीति से संभाल के रखा प्रभु जी। हालेलुया तेरे वचनों से सचमुच स्वरूप आत्मा से बातचीत किया परमेश्वर। ले लिया और प्रभु जी कई हमारे सवाल थे, कई हमारी ये बातें थी जिनका आप पवित्र आत्मा जवाब दिया आपके दासों के जरिए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको प्रभु जी जैसे आपके दास ने बोला परमेश्वर ले लिया हमें परमेश्वर आपके लिए जीना है। अपने आप को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं परमेश्वर। जो आप वचन रूपी प्रभु जी हालेलुया बीज जो तूने बोया है हमारे अध्यायों के अंदर 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 80 गुना 100 गुना पर लेकर आए परमेश्वर। जो भी 10 मास भेंट प्रभु तेरे दास लोगों ने विश्वासियों ने दिया है परमेश्वर उसको प्रभु जी ला दबा के देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ले लिया सारा महिमा आपको देते प्रभु जी। जो भाई आज नहीं आ पाए हैं हम शंकर भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। रीति सुमित के लिए प्रभु जी, काजल के लिए, पूजा के लिए और माया के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको तू आशीष करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जगदीश भाई के लिए, उनका पत्नी बच्चों के लिए, मनोज भाई उनके लिए प्रभु जी, उनके मम्मी और पापा के लिए, हम सारे फैमिली के लिए, उनके जो भी नौकरी बिजनेस है उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विजय भाई के लिए प्रभु जी हालेलुया। प्रार्थना करते हैं नानू बहन के लिए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं तुलसी के लिए हालेलुया, चंदा के लिए, पूजा के लिए, अंशु के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके पति के लिए, नौकरी के लिए, उनके विश्वास में बढ़ने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर। आनंद को तेरा वाले करते हैं वहाँ से सलामत पहुंचने के लिए सहायता के इधर वचन सीखने के लिए और तेरे लिए एक उपयोगी पात्र बनने के लिए सहायता करना परमेश्वर। संसारिक बातें, संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक सोच उन पर कभी काम नहीं करे। यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले के लिए, शहर के लिए, सिटी के लिए, आसपास के इलाकों के लिए, जिले के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए, हम पूरे एशिया महाद्वीप के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ले लिया। आज जहाँ भी तूने प्रभु जी हालेलुया तेरे लोगों से बातचीत किया वो प्रभु जी पूरे हफ्ते तेरे सामर्थ्य के साथ हमें चलने में और प्रभु जी आपकी बहर भक्ति में दोबारा तेरे प्रभु जी संडे से मिलने तक तो अपने अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने पंखों तेरे में सुरक्षित रखना। शैतान की हर चाल हम पर हालेलुया काम नहीं करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम पर प्रभुता करे, उनकी योजनाएं हम पर प्रभुता करे, उनका प्लान हमारे पर प्रभु जी दिमाग में चले ले लिया। प्रभु जी सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। कोई भूल जो कमी घटी है उसको गलत से माफी मांगते हैं। तेरे चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर। ले लिया
हम तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। माता के लिए प्रभु जी, जॉन के लिए, अपनी मम्मी जी के लिए जो तकलीफ परेशानी उससे छुटकारा दीजिए प्रभु। तेरी संगति माने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। उनके नौकरी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ले लिया प्रभु जी जो लोग प्रभु जी हालेलुया आज सुजान के आराधना होनी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दास जो इंद्राज यहाँ 2 दिन आपने रखा प्रभु जी हालेलुया, आगे तेरी क्या प्लान है उसी के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होने दे प्रभु जी। ऐसा ही करने जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप पिता का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता ये प्रार्थना विषय पवित्र विषय पवित्र संतों के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक आती रहे। प्रार्थना सुनाने के लिए